आपको बता दें कि मार्च के महीने में भव्य राम कथा का आयोजन किया जाएगा। दशहरा ग्राउंड रामलीला मैदान में माँ रितंबरा के द्वारा कथा का आयोजन होगा। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नरेला इकाई ने दी। अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य उपस्थित है दिल्ली प्रांत अध्यक्ष माननीय श्री कपिल खन्ना जी और विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र जी। नरेला जिला के सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन। हम सबको विदित है कि विश्व हिंदू परिषद सतत अभियान लेती है जिसके द्वारा हम हिंदू समाज की सुरक्षा, संस्कार और सेवा ये तीनों कार्य पूर्ण करें। इसी कड़ी के अंदर समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के अनेकानेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। यहाँ नरेला में भी 8 प्रकल्प चल रहे हैं। हमारे 8 सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। इस सब के साथ संस्कार देने के लिए संस्कार शालाएँ हम चलाते हैं और संस्कार शाला यहाँ पर खाटू श्याम धाम में एक चलती है जिसके द्वारा बच्चों को वेद पाठ का ज्ञान दिया जाता है। इसी कड़ी के अंदर नव वर्ष जो हमारा अभी प्रारंभ होगा 22 मार्च से, उस अवसर पर नरेला जिला एक बड़ी अच्छी पहल करने जा रहा है और इस सुअवसर पर राम कथा का आयोजन करने जा रहा है। हम सबको विदित है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हिंदू समाज को राम मंदिर अब मिलने जा रहा है। प्रभु श्री राम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पर उसी बाल स्वरूप के अंदर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अनेक दशकों तक संघर्षरत रहा और प्रभु राम की कृपा से हम सफल भी हुए। उन्हीं राम के राम कथा का आयोजन इस महोत्सव में हम नरेला जिला में करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 15 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा और इसमें राम कथा का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक प्रति दिवस होगा। कथावाचक इसमें पूजनीय दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी रहेंगी। ये पहली बार ऐसा अवसर होने जा रहा है कि दीदी माँ का इतना वृहद कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम नरेला जिला में होने जा रहा है। कार्यक्रम के और भी अनेकानेक विशेष अंश रहने हैं, जैसे कि हम पहले दिन एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन होगा जो 15 मार्च को सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा। अगले दिवस जो है इसमें 5100 कलश महिलाओं को उठाने हैं और उसी दिन सुबह 8 बजे जब ये यात्रा प्रारंभ 5100 कलश के साथ हमारी जब महिलाएं हमारे परिवारों से लाकर जा रही होंगी, इसके भव्य रूप के बारे में हम आज विराट रूप के बारे में हम आज सोच सकते हैं कि कितना अच्छा दर्शन करने को मिलेगा। प्रत्येक दिन महाअभिषेक यज्ञ होगा जिसमें 51 कुंडलीय महायज्ञ होगा और इसमें एक विशेष बात है कि इस बार जो यज्ञशाला रहेगी वो विशेष यज्ञशाला है जो बांस के द्वारा बनी हुई है। और प्राचीन सभ्यता में जैसे हम लोग देखते थे अपनी संस्कृति में बांस की बनी हुई यज्ञशाला रहती थी, वैसी यज्ञशाला के अंदर ये 51 कुंडलीय महायज्ञ प्रति दिवस होगा। प्रत्येक दिन पूजन होगा और इस सब के साथ में 22 मार्च को पूर्ण होती रहेगी। ये कथा और ये सब यज्ञ के कार्यक्रम होने के साथ ही अनेक अन्य कार्यक्रम भी प्रति दिवस होंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हम इसके साथ में कवि सम्मेलन भी करेंगे और ये संदेश समाज को पहुंचाने का प्रयास रहेगा कि हम जो हमारा अगला कार्य है, प्रभु राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब समाज को हमने जोड़ना है, सामाजिक समरसता का संदेश देना है। तो सभी समाज के बंधु भगिनी इस आयोजन के अंदर हमारे साथ सम्मिलित होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
गौ रक्षा के बारे में एक संदेश समाज को पहुंचाने का हम इन कार्यक्रमों के द्वारा एक विशेष कार्य ये भी करेंगे। ऐसे अनेक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद समय समय पर करता है, पर ये वाला कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम रहना है क्योंकि ये नववर्ष पर कार्यक्रम है। हमारा समाज को ये संदेश भी रहना है कि जिस तरह से आप आंग्लिक नववर्ष को मनाते हैं उसी तरह से हमारे अपने हिंदू नववर्ष को उससे भी ज़्यादा भव्य रूप में हम मनाएं, ये संदेश देने का भी हमारा इससे कार्यक्रम हो। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये संदेश भेजा गया है कि हम इस दिन गौ हग डे मनाएं। गौ को हम जाकर गले मिले। भारत सरकार की तरफ से पशुपालन एक अलग से डिपार्टमेंट है। हग डे मीन्स काउ हग डे, काउ हग डे, हग डे मतलब मीन्स हिंदी में हम गले मिले, गौ को हम गले लगाए। तो क्योंकि गौ हमारी माँ है, हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देती है, समाज को ये संदेश पहुंचाना है। ये संदेश आगे भी जाता है, सिर्फ गौ तक नहीं रुकेगा। हम जब उसके साथ उसको हम उस दिन हग करते हैं, उसको हम आलिंगन करते हैं, हमारा संदेश रहता है कि प्रत्येक पशु के साथ प्यार किया जाए, प्रत्येक पशु के साथ में उसका ध्यान रखा जाए। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को भारत सरकार के ही एक विभाग के द्वारा किया जाता है। हम इसको समर्थन दे रहे हैं। इस सब के साथ में दिल्ली में बजरंग दल 14 फरवरी को विशेष एक आयोजन भी करने जा रही है। सभी मंदिरों के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पुलवामा के अपने जो शहीद सिपाही सैनिक हुए थे उनकी याद में इस कार्यक्रम को भी पूरी दिल्ली में किया गया। सर मेरा प्रश्न ये है, अमेरिका के अंदर भी काऊ हग डे बनाते हैं, वहाँ भी करते हैं, इनके वहाँ फीस लेते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को एलर्जी क्या है? अगर गाय के पास जाकर उन्हें गले लगाएं, उससे साइंटिफिक भी एक संदेश जाता है कि बीमारियाँ दूर होती हैं। उसकी परिचर्चा कोई नहीं करता, उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। पैसे देकर उसके काऊ के पास जाते हैं, गाय से गले लगते हैं और फीस देते हैं। यहाँ फ्री अगर सरकार मना रही है, अपनी गाय माता के प्रति एक आस्था लोगों की बढ़ा रही है, इस डे राजनीतिक वक्तव्य देने की एक हमारे यहाँ पर लोगों को एक ऐसी आदत सी पड़ गई है। ये जो सेकुलर नाम का भूत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक आप हिंदुओं के विरोध में कुछ काम नहीं करो या हिंदुओं के हित में कोई कार्य हो रहा है उसका विरोध ना करो तो उनको लगता है कि शायद वो सेकुलर नहीं है। समय बदल गया है। ऐसे लोगों को जो समाज है, भारतीय जनता जो है, वो कई बार उनको कह चुकी है कि हम आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अस्वीकार उनको 2014 में भी किया गया, 2019 में भी किया गया। अभी भी बार बार उनको ये संदेश भेजा जा रहा है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी इस पुरानी जो आदत है उसको बदल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अति शीघ्र उनको अपनी इस गलती के बारे में ध्यान आ जाएगा और वो जो ये कार्य हैं हमारे संस्कार और इन सब को अपने जीवन में उतारने के, इन कार्यों को अपने जीवन में भी उतारेंगे और इनको प्रमोट करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं घर का जोगी जोड़ना, ये हम सुनते ही हैं, तो ऐसा ही कुछ ये इन सब के साथ भी है। जी जी जी। जो ये आयोजन आपका किया जाएगा, ये 15 तारीख से स्टार्ट। हमने अन्य संतों से भी संपर्क किया था जी। साध्वी ऋतंबरा जी हमारी पहले दिन से हमारी पहली जो पसंद थी इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए, वो वही थी। साध्वी ऋतंबरा जी का जीवन अपने आप में एक आदर्श जीवन है। उन्होंने पूरे जीवन के अंदर अपने समाज सेवा और समाज उत्थान और बच्चियों का उत्थान, इसके कार्य के लिए अपना जीवन होम कर दिया है। इतना बड़ा आश्रम वो चला रही हैं भारत में 4 स्थानों पर, जिसमें जो बच्चियां जिनका कोई नहीं होता है उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, उसके बाद में संस्कारित करके उनका विवाह भी करना। ऐसी हजारों बच्चियों के लिए वो माँ की तरह है, कन्यादान भी वही देती है। ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श
हमारे सामने पहली हमारी पसंद वही थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे समय मिल पाया, नहीं तो उनकी जो समय रहता है वो हम सब जानते हैं कि अनेक वर्ष की वेटिंग रहती है। तो वो कार्यक्रम के रूपरेखा भी तैयार हो रही है, आपने आपसे के बाद ऐसी अगली एक हम आपके साथ पूरी जानकारी देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आपके सामने पूरा प्रोग्राम, उसका ब्रोशर, उसकी सारी डिटेलिंग सब आ जाएगी। जी, धन्यवाद।